नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेज में। अगर आप उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज की क्लास 17 में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड में जन जागरण व सामाजिक चेतना का इतिहास से संबंधित नवीनतम पैटर्न पर आधारित एमसीक्यू, जो आपकी आगामी यूके यूकेपीएससी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों, यदि आप यूके या उत्तराखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी पूरी तैयारी एक ही जगह पर उपलब्ध है, जरधारी क्लासेस ऐप में। यहाँ पर आपको मिलता है फुल वीडियो कोर्सेज, क्लास वाइज नोट्स और टेस्ट सीरीज। एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर कंटेंट दिया गया है और सरल भाषा में पूरा सिलेबस आपको समझाया गया है। उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस का ऐप आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष हरिद्वार में महाकुंभ के ऐतिहासिक अवसर पर अपने मत का प्रचार किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1867 ईस्वी में, तो सी ऑप्शन है 1867 ईस्वी में हरिद्वार में महाकुंभ के ऐतिहासिक अवसर पर अपने मत का प्रचार किया था। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। स्वामी दयानंद सरस्वती 1854 से 55 में पहली बार उत्तराखंड भ्रमण पर आए थे। उन्होंने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी और उससे पहले सन 1867 में हरिद्वार में महाकुंभ के अवसर पर दयानंद सरस्वती ने अपने मत आदर्शों का प्रचार किया था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके घटित होने के काल क्रम के अनुसार पहले से बाद के सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो हमने यहाँ पर क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर है 4 है कथन है और हमें यहाँ पर क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इनमें से सबसे पहले जो घटना हुई थी, गढ़वाली मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन, यह हुआ था 1905 में। इसके बाद 1915 में दुगड्डा में स्टोवल प्रेस की स्थापना होती है। इसके बाद गढ़वाली साहित्य का पहली बार संकलन व प्रकाशन होता है 1916 में और इसके लास्ट में क्षत्रिय वीर पाक्षिक समाचार पत्र का प्रकाशन होता है 1922 में। आप देख सकते हैं, सबसे पहले 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर आपका 4 हो गया और फिर 3। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। गढ़वाली मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन गढ़वाल यूनियन द्वारा 6 मई 1905 को किया गया था। इसके बाद गढ़वाल सभा द्वारा दुगड्डा स्थित स्टोवल प्रेस की स्थापना 1915 में की थी। गढ़वाल सभा द्वारा पहली बार गढ़वाली साहित्य का संकलन और प्रकाशन 1916 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। लास्ट में क्षत्रिय वीर पाक्षिक समाचार पत्र का प्रकाशन 15 जनवरी 1922 ईस्वी को प्रताप सिंह नेगी के संपादन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर 2 सूचियां दी गई है और हमें यहाँ पर सुमेलित करना है। पहली सूची है संस्था और सभा के है इसमें, और दूसरी सूची में इनकी स्थापना और वर्ष स्थान, स्थापना वर्ष और स्थान यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं, गढ़वाल यूनियन 1901 में इसकी स्थापना हुई थी देहरादून में। गढ़वाल भ्रातृमंडल ये हुई थी 1907 में लखनऊ में। गढ़वाल सभा की स्थापना 1914 में दुगड्डा में हुई थी और सरोला सभा इसकी स्थापना 1904 में टिहरी में हुई थी। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 2। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। तो गढ़वाल यूनियन की जो स्थापना है सन 1901 में देहरादून में तारा दत्त गैरोला द्वारा की गई थी। तो तारा दत्त गैरोला द्वारा गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901 में देहरादून में की थी। गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना होती है 1907 में लखनऊ में होती है और मथुरा प्रसाद नैथानी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। गढ़वाल सभा की स्थापना 16 फरवरी 1914 को दुगड्डा, जो कि पौड़ी में है, तो दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल में हुई थी, जिसमें गढ़वाल यूनियन व गढ़वाल भ्रातृमंडल का विलय किया गया था। सरोला सभा की बात करें तो इसकी स्थापना 1904 में होती है, तारादत्त गैरोला द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय टिहरी में था। तो सरोला सभा का मुख्यालय कहाँ था? टिहरी में था। तारादत्त गैरोला द्वारा इसकी स्थापना 1904 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के बावजूद गढ़वाल के क्षत्रिय समाज की मुख्य पीड़ा या स्थिति क्या थी जिसके कारण क्षत्रिय सभा 1919 में क्षत्रिय सभा को उत्थान के प्रयास करने पड़े थे? तो क्या कारण रहा होगा ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के बावजूद भी क्षत्रिय समाज को? तो क्या कारण था? ऑप्शन नंबर सी जो है कि उन्हें ब्रिटिश हुकूमत द्वारा सेना में भर्ती तो किया जाता लेकिन वे उच्च पदों पर नहीं पहुंच पाते थे, इसलिए
क्षत्रिय सभा के उत्थान को प्रयास करने पड़े। क्षत्रिय समाज के लोगों को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा सेना में भारी संख्या में भर्ती तो किया जाता, परंतु वे उच्च पदों पर नहीं पहुंच पाते। इसलिए शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान के लिए क्षत्रिय सभा व ट्रस्ट का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर दो कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन कहता है कि 17 अगस्त 1913 को सुनकिया गांव में आयोजित विशाल शुद्धिकरण समारोह में मुंशी खुशीराम को लाला लाजपत राय द्वारा साइमन पीटर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो पहला कथन तो गलत है। जो साइमन पीटर है, साइमन पीटर की उपाधि किसे दी गई थी? ख्याली राम ओड को दी गई थी। ठीक है, तो मुंशी खुशीराम की यहां पर बात गलत है, तो इसलिए पहला कथन तो हो गया आपका गलत। दूसरा कथन कहता है कि इस सफल आयोजन के बाद, इस सफल आयोजन की बात कर रहा है ये, जो शुद्धिकरण समारोह हुआ था, इसके बाद नवगठित दलित शुद्धिकरण सभा का नाम परिवर्तित कर शिल्पकार सुधारणी सभा रखा गया था। तो दूसरा कथन सही है, तो इसलिए केवल बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, केवल दूसरा कथन सही है। डिटेल जान लेते हैं। तो मुंशी खुशीराम को इस आयोजन के बाद आर्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था। मुंशी जो खुशीराम थे, आर्य की उपाधि से सम्मानित नहीं किया गया था। साइमन पीटर का, जो साइमन पीटर है, ये नाम किसे दिया गया था? ख्याली राम ओड को थोवर्ण द्वारा दिया गया था। और इसके बाद मुंशी जो खुशीराम है, ये खुशीराम आर्य कहलाए। तो खुशीराम आर्य और मुंशी खुशीराम एक ही व्यक्ति हैं। आर्य की उपाधि इन्हें दी गई थी इसके बाद, और इसलिए ये खुशीराम आर्य कहलाए। 17 अगस्त 1913 को छुआछूत मिटाने के उद्देश्य से यज्ञोपवीत धारण करने के ऐतिहासिक दिन दलित शुद्धिकरण सभा का गठन हुआ और इसका नाम बाद में बदलकर शिल्पकार सुधारणी सभा कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, 16 फरवरी 1914 को दुगड्डा में नारायण सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव नहीं रखा गया था? तो यहां पर बोला गया है कि कौन सा प्रस्ताव नहीं रखा गया था। तो ऑप्शन ए क्या है कि गढ़वाल में पत्रिकाओं व समाचार पत्रों का एकीकरण करना। तो ये प्रस्ताव तो यहाँ पे रखा गया था, जो दुगड्डा में हुआ था 16 फरवरी 1914 को। इस बैठक में समाचार पत्रों को साप्ताहिक करना यह भी रखा गया था। गढ़वाल यूनियन व गढ़वाल भ्रातृमंडल का विलय करके गढ़वाल सभा की स्थापना करना, यह भी इसमें रखा गया था। इसके बाद है गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों में अशिक्षित लोगों को जागरूक करने हेतु तो पुरोहितों की नियुक्ति करना। तो ये गलत है, ये इस जो ये सभा थी इसमें ये नहीं रखा गया था, ये तो पहली बात हो गई थी। तो 16 फरवरी 1914 को दुगड्डा गढ़वाल सभा की बैठक में केवल 3 मुख्य प्रस्ताव रखे थे: पत्रिकाओं समाचार पत्रों का एकीकरण, समाचार पत्रों को साप्ताहिक करना और यूनियन व भ्रातृमंडल का विलय कर गढ़वाल सभा बनाना। तो ये मुख्य 3 प्रस्ताव यहां पर रखे गए थे 16 फरवरी 1914 को दुगड्डा में। गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों में पुरोहितों को नियुक्त करने का कार्य गढ़वाल यूनियन द्वारा पहले ही किया जा चुका था, ताकि वह गांव के अशिक्षित लोगों को शिक्षित कर सके और जागरूक कर सके। तो यह काम पहले ही हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 सूचियां दी गई है, सूची 1 और सूची 2, सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोनों सूचियां दी गई, हमें इस पे सम्मिलित करना है। धनीराम मिश्र का संबंध किससे है? तो धनीराम मिश्र, इन्होंने गोरक्षणी सभा की स्थापना की थी। गोरक्षणी सभा संबंध है धनीराम मिश्र का, तो ए का हो जाएगा 2। पंडित रामशरण रतूड़ी, पंडित रामशरण रतूड़ी का संबंध है नशा नासिनी सभा से, एक ऐसे। जोध सिंह नेगी, इनका संबंध है क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट की इन्होंने स्थापना की। और मुंशी खुशीराम, ये दलित शुद्धिकरण सभा से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं बी ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 3, 4। धनीराम मिश्र, इन्हें 1907 में कोटद्वार में सनातन धर्म से प्रभावित होकर गोरक्षणी सभा की इन्होंने स्थापना की थी। धनीराम मिश्र ने 1907 में, कहां पर? कोटद्वार में। पंडित रामशरण रतूड़ी ने गढ़वाल यूनियन के तत्वाधान में 1906 में नशा नासिनी सभा की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था नशा निषेध। जोध सिंह नेगी ने 14 सितंबर 1919 को 500 रुपये दान करके क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना की थी। और मुंशी खुशीराम के नेतृत्व में 17 अगस्त 1913 को रामगढ़ में आर्य समाज का शुद्धिकरण समारोह हुआ, जिसके बाद दलित शुद्धिकरण सभा, जो कि बाद में शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया गया। तो बाद में ये शिल्पकार सुधारणी सभा के नाम से जानी गई, जो कि दलित शुद्धिकरण सभा थी। इसका गठन किया गया था कहां पर? रामगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 8, 1914 में
कर्णप्रयाग में आयोजित सरोला सभा के 10वें अधिवेशन में मुख्य रूप से कौन सी विशिष्ट मांगें रखी गई थी? तो यहाँ पर बताना हमें इनमें से कौन सी विशिष्ट मांगें रखी गई थी। यहाँ पर रखी गई थी कन्या विक्रय पर प्रतिबंध लगाना व प्रांतीय काउंसिल में कुमाऊं को प्रतिनिधित्व देना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। सरोला सभा के 10वें अधिवेशन 1914 में कर्णप्रयाग में हुआ था। इसमें विशेष रूप से दो महत्वपूर्ण मांगें उठाई गई थी। पहली मांग थी सामाजिक कुप्रथा कन्या विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की, और दूसरी मांग इसकी राजनीतिक थी, जिसमें प्रांतीय काउंसिल में कुमाऊं क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दिए जाने की वकालत की गई थी। दक्षिण अफ्रीका का प्रस्ताव भ्रातृमंडल 1913 का था और गोरक्षा का मुद्दा गोरक्षणी सभा ये 1907 का था। क्वेश्चन नंबर 9, गोरक्षणी सभा के संस्थापक धनीराम मिश्र ने गांव-गांव में गौ माता का महत्व समझाने के लिए धर्मोपदेशकों की नियुक्ति किस प्रकार की थी? इन्होंने किस प्रकार की थी? गढ़वाल भातृमंडल से आर्थिक सहयोग लेकर? नहीं, ये तो गलत है। ब्रिटिश कमिश्नर हेनरी रैमजे के सहयोग से? ये भी गलत है। अपने निजी खर्च पर इन्होंने की थी। तो सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। धनीराम मिश्र दुगड्डा नगर के संस्थापक भी माने जाते हैं। धनीराम मिश्र इन्होंने सनातन धर्म से प्रभावित होकर 1907 में कोटद्वार में गोरक्षणी सभा की स्थापना की थी। गोवध का विरोध और गोरक्षा पर जनमत जागरण के लिए उन्होंने अपने निजी खर्च पर धर्मोपदेशक नियुक्त किए थे, जो गांव-गांव जाकर प्रचार करते थे। क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर दो कथन दिए गए हैं। पहला है प्रथम विश्व युद्ध में गढ़वाल सेना द्वारा प्रदर्शित अपार शौर्य के तत्काल बाद वर्ष 1919 में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा उन्हें रॉयल की उपाधि प्रदान की थी। तो ये तो पहला कथन तो गलत है। ये 1919 नहीं बल्कि 1921 में दी गई थी रॉयल की उपाधि। कथन 2 है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिंदुस्तानी सेना को प्राप्त कुल 10 विक्टोरिया क्रॉस पदकों में 20% पदक अकेले गढ़वाल राइफल के जवानों ने प्राप्त किए थे। तो ये तो सही है। 10 में से 2 जो पदक हैं ये गढ़वाल राइफल के जवानों ने यहाँ पर प्राप्त किए थे, विक्टोरिया क्रॉस जो पदक है। तो इसलिए दूसरा वाला ही सही है। केवल बी कथन हमारा सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। गढ़वाल राइफल को रॉयल की उपाधि 1919 में नहीं बल्कि 1921 में दी गई थी। हिंदुस्तानी सेना को कुल 10 विक्टोरिया क्रॉस मिले थे, जिनमें से 2 पदक गढ़वाल राइफल गब्बर सिंह व दरबान सिंह नेगी, तो गब्बर सिंह और दरबान सिंह नेगी को मिले थे। तो 2 जो विक्टोरिया क्रॉस पदक थे ये गढ़वाल राइफल को मिले थे, और इनमें किन को मिले थे? गब्बर सिंह और दरबान सिंह नेगी को। क्वेश्चन नंबर 11, 2 सूचियां दी गई है और हमें यहां पर सम्मिलित करना है। गढ़वाली मासिक समाचार पत्र, जो गढ़वाली मासिक समाचार पत्र है इसकी स्थापना कब होती है? 6 मई 1905 को। स्टोवल प्रेस की स्थापना होती है 1915 को दुगड्डा में। क्षत्रिय वीर पाक्षिक समाचार पत्र इसकी स्थापना होती है 15 जनवरी 1922 को, और गढ़वाली साहित्य का संकलन ये होता है 1916 को। आप देख सकते हैं ए का हो गया 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। तो गढ़वाल यूनियन ने 6 मई 1905 को गढ़वाली मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। 1915 में गढ़वाल सभा द्वारा दुगड्डा स्थित स्टोवल प्रेस की स्थापना की गई थी। 15 जनवरी 1922 को क्षत्रिय वीर पाक्षिक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रताप सिंह नेगी के संपादन में किया गया था। तो जो क्षत्रिय वीर था एक पाक्षिक समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन प्रताप सिंह नेगी के संपादन में किया गया था। 1916 में गढ़वाल सभा द्वारा पहली बार गढ़वाली साहित्य का संकलन व प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, 17 अगस्त 1913 को रामगढ़ जो कि सुनकिया गांव में, रामगढ़ के सुनकिया गांव में आयोजित आर्य समाज के विशाल शुद्धिकरण समारोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? तो हमें बताना है इसमें से गलत तथ्य कौन सा है। पहला है कि इस आयोजन का मुख्य नेतृत्व स्थानीय शिल्पकार नेता मुंशी खुशीराम ने किया था। तो ये तो सही है, और इन्हीं आर्य की उपाधि बाद में दी गई थी। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी सत्यदेव परिवारजक विशेष रूप से उपस्थित थे। ये तो गलत है, यहां पर ये वाला गलत है, बल्कि कौन थे यहां पर उपस्थित? लाला लाजपत राय।
सी है, यह ऐतिहासिक समारोह श्रावणी पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया गया था, ये भी सही है। और इस आयोजन के बाद गठित दलित शुद्धिकरण सभा का नाम बदलकर शिल्पकार सुधारणी सभा कर दिया गया था, ये भी सही। तो केवल हमारा बी ऑप्शन ही गलत है और हमें बताना था कौन सा तथ्य गलत है, तो वो बी है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। 17 अगस्त 1913 को श्रावणी पूर्णिमा के दिन सुनकिया गांव में यह शुद्धिकरण समारोह आयोजित हुआ था और इसका जमीनी स्तर पर नेतृत्व मुंशी खुशीराम ने किया था, जिन्हें बाद में आर्य की उपाधि मिली थी। इस समारोह में आर्य समाज के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय विशेष रूप से उपस्थित थे, न कि स्वामी सत्यदेव परिवारजक। जो स्वामी सत्यदेव परिवारजक थे, जिन्होंने 1913 में अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति बनाई थी, तो इन्होंने अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति बनाई थी स्वामी सत्यदेव परिवारजक ने। क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर 4 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है सही विकल्प का, यहां पर हमें चयन करना है। कथन क्या है कि पौड़ी मिशन स्कूल का उच्चीकरण पादरी रेवरेंड पीटी मैसमोर द्वारा 1901 में हाई स्कूल तक किया था, तो ये तो सही है, पहला कथन तो यहां पर सही है। दूसरा है कि दुगड्डा में पहला आर्य समाज स्कूल 1910 में खोला गया था, ये भी ठीक है। दुगड्डा में ईसाई मिशन स्कूल की स्थापना 1915 में की गई थी, तो ये गलत है, 1915 नहीं बल्कि ये भी 1910 में ही किया गया था, ठीक है, तो इसलिए तीसरा वाला तो हो गया गलत। चौथा है, ईसाई धर्म के प्रति उत्साह देकर मेथोडिस्ट मिशन ने पौड़ी में 1926 ईस्वी में जुबली चर्च की स्थापना की थी, तो चौथा भी सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, केवल हमारा तीसरा गलत है। तो तीसरा ऑप्शन गलत किसमें है, पहला, दूसरा और फोर्थ सही है, तो बी ऑप्शन यहां पर सही जवाब हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो पौड़ी मिशन स्कूल का उच्चीकरण 1901 में पादरी रेवरेंड पीटी मैसमोर ने हाई स्कूल तक किया था। आर्य समाज द्वारा दुगड्डा में पहला स्कूल 1910 में खोला गया था और दुगड्डा में ईसाई मिशन स्कूल की स्थापना भी 1910 में ही हुई थी। मेथोडिस्ट मिशन द्वारा 1926 में पौड़ी में जुबली चर्च की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2 सूचियां दी गई है और हमें यहां पर सम्मिलित करना है। पहला है, ब्राह्मणों के शैक्षणिक व सामाजिक उत्थान हेतु प्रयास किसके द्वारा किए गए थे, सरोला सभा द्वारा किया गया था, तो ए का हो गया 2। कुप्रथाओं, जिसमें आ गया कन्या विक्रय, पशु बलि को समाप्त करना, यह काम किसने किया था, गढ़वाल यूनियन ने। जातीय सभाओं का विरोध करना, ये किसने आवाज उठाई थी, गढ़वाल भ्रातृमंडल द्वारा। और क्षत्रियों को सामाजिक कुप्रथाओं का निराकरण करने के लिए क्षत्रिय सभा का गठित किया गया था। आप देख सकते हैं ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, तो ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सरोला सभा का प्रमुख मुख्य उद्देश्य था ब्राह्मणों के शैक्षिक व सामाजिक उत्थान हेतु प्रयास करना। गढ़वाल यूनियन का उद्देश्य जनता को जागरूक करना, शिक्षित करना और कन्या विक्रय, पशु बलि जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना था। गढ़वाल भ्रातृमंडल का उद्देश्य गढ़वाल में जातीय सभाओं का विरोध करना और विभिन्न जातियों के बीच बंधुत्व बढ़ाना था। क्षत्रिय सभा जो कि 1919 में स्थापित हुई, उसका उद्देश्य था क्षत्रियों का शैक्षणिक व सामाजिक उत्थान करना और उनकी सामाजिक कुप्रथाओं का निराकरण करना था। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार और मिशनरियों के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो हमें क्या बताना है, इसमें से असत्य कथन कौन सा है। पहला है कि उत्तराखंड में ईसाई मिशन की शुरुआत 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी के पादरी रेवरेंड बर्डन ने अल्मोड़ा में की थी, तो ये तो सही है। पादरी रेवरेंड पीटी मैसमोर ने 1901 में पौड़ी मिशन स्कूल का उच्चीकरण कर उसे इंटरमीडिएट कॉलेज तक कर दिया था, ये गलत है, इंटरमीडिएट नहीं था बल्कि क्या था, हाई स्कूल था, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो गढ़वाल में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए विशेष रूप से 76 भारतीयों को नियुक्त किया गया था, ये भी सही है, 76 भारतीयों को यहाँ पर नियुक्त किया गया था। और शिल्पकार जाति के ख्यालीराम और गढ़वाल में प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक बने, जिन्होंने 1867 में नगीने में ईसाई धर्म स्वीकार किया था, तो ये भी सही है, डी वाला ऑप्शन भी। तो केवल और केवल क्या है, बी ऑप्शन हमारा गलत है, तो इसलिए बी ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। पादरी रेवरेंड पीटी मैसमोर द्वारा 1901 में पौड़ी मिशन स्कूल का उच्चीकरण केवल हाई स्कूल तक किया गया था। 1850 में अल्मोड़ा से लंदन मिशनरी सोसाइटी द्वारा ईसाई मिशन की शुरुआत की गई थी और ख्यालीराम और 1867 में नगीना में गढ़वाल के पहले ईसाई धर्म प्रचारक बने थे और कुल 76 भारतीयों को प्रचार हेतु नियुक्त किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध क्षोभ प्रस्ताव किस संस्था द्वारा और कब पारित किया गया था? तो जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर जो अत्याचार हो रहे थे, तो इसके विरुद्ध क्षोभ प्रस्ताव किस संस्था द्वारा और कब पारित किया गया था? तो गढ़वाल भ्रातृमंडल द्वारा ये पारित किया गया था 30 दिसंबर 1913 को छठवें अधिवेशन में। तो छठवें अधिवेशन में ये काम किया गया था। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। गढ़वाल भ्रातृमंडल का छठवां अधिवेशन 30 दिसंबर 1913 को आयोजित हुआ था और इसी अधिवेशन में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध क्षोभ जो विरोध प्रस्ताव था पारित किया गया था। इसी संस्था ने यह भी कहा था कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र एक ही शरीर के अंग है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र एक ही शरीर के अंग है, ये किस संस्था द्वारा किया गया था? तो प्रश्न का जवाब क्या होगा? गढ़वाल भ्रातृमंडल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट और संबंधित प्रकाशनों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहां पर हमें 4 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही है। नीचे 4 विकल्प भी दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। पहला कथन है कि शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देने हेतु 3 जुलाई 1919 को गढ़वाल सभा में रघुनाथ सिंह बैरिस्टर की अध्यक्षता में प्रस्ताव रखा गया था। तो पहला कथन तो सही है। 14 सितंबर 1919 को जोध सिंह नेगी द्वारा 500 रुपये दान कर क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना की गई थी, ये भी ठीक है। तीसरा है कि क्षत्रिय युवाओं को शिक्षित करने हेतु फंड एकत्रित करना इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य था। क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट का तीसरा कथन भी सही है। 15 जनवरी 1922 में क्षत्रिय वीर नामक एक मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। तो ये गलत है, ये मासिक नहीं था बल्कि क्या था? ये पाक्षिक था। इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। तो फोर्थ ऑप्शन गलत किसमें है? वो है सी ऑप्शन में। 1, 2 और 3 यहां पर सही है। डिटेल जान लेते हैं। 3 जुलाई 1919 को रघुनाथ सिंह बैरिस्टर की अध्यक्षता में शिक्षा प्रसार का प्रस्ताव गढ़वाल सभा में रखा गया था। इसी के परिणाम स्वरूप 14 सितंबर 1919 को जोध सिंह नेगी ने 500 रुपये दान द्वारा ट्रस्ट की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य क्षत्रिय युवाओं को शिक्षा हेतु फंड जुटाना था। 15 जनवरी 1922 को प्रताप सिंह नेगी के संपादन में क्षत्रिय वीर का प्रकाशन हुआ था, जो एक पाक्षिक फोर्टनाइट समाचार पत्र था। एक पाक्षिक समाचार पत्र था ये। क्वेश्चन नंबर 18, 2 सूचियां दी गई है और हमें सम्मिलित करना है। उत्तराखंड में ईसाई मिशन की शुरुआत कब होती है? तो 1850 में होती है। तो ए का 1 हो जाएगा। जुबली चर्च की स्थापना कब हुई? तो जुबली चर्च की स्थापना होती है 1926 में। तो जुबली चर्च की स्थापना 1926 में होती है। प्रथम ईसाई धर्म स्वीकार करने वाला जो व्यक्ति था ख्याली राम और कब की क्या था उन्होंने? 1867 में। तो बी 2 हो जाएगा। और दुगड्डा में मिशन स्कूल स्थापित कब हुआ? 1910 में। तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 2 और 4। तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड में ईसाई मिशन की शुरुआत लंदन मिशनरी सोसाइटी के पादरी रेवरेंड बर्डन ने 1850 में अल्मोड़ा से की गई थी। ईसाई धर्म के प्रति उत्साह देखकर मेथोडिस्ट मिशन ने पौड़ी में 1926 ईस्वी में जुबली चर्च की स्थापना की थी। गढ़वाल में ईसाई धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ख्याली राम और था, जिसने 1867 ईस्वी में नगीने में धर्म परिवर्तन किया था। 1910 में दुगड्डा में मिशन स्कूल स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, 17 अगस्त 1913 को आयोजित दलित शुद्धिकरण समारोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है? तो हमें बताना है अभी कि सत्य कथन कौन सा है। ये ऐतिहासिक समारोह मकर संक्रांति के अवसर पर मुंशी खुशीराम के, देखो मकर संक्रांति नहीं थी बल्कि श्रावणी पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो पहला कथन तो हो गया गलत। इस समारोह में आर्य समाज के प्रमुख नेता स्वामी सत्यदेव परिवारजक, ये भी गलत है। लाला लाजपत राय आए थे। 17 अगस्त 1913 को यह समारोह नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर के समीप सुनकिया गांव में आयोजित किया गया था। ये सही है, सुनकिया गांव में आयोजित किया गया था 1913 को, मुक्तेश्वर के समीप है। तो ये सही है, सी वाला कथन हमारा सही है। तो सी ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये कथन सही है। ये समारोह नैनीताल जिले के रामगढ़ मुक्तेश्वर के समीप स्थित सुनकिया गांव में आयोजित हुआ था। यह आयोजन श्रावणी पूर्णिमा को हुआ था और इस आयोजन में विशेष उपस्थिति लाला लाजपत राय की। उस दिन दलित शुद्धिकरण सभा का गठन हुआ था और इसका नाम बाद में बदलकर शिल्पकार सुधारणी सभा कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20,
क्षत्रिय वीर समाचार पत्र के संपादन के कालक्रम के संबंध में सही युग्म की पहचान करें। तो हमें बताना इसमें कि सही युग्म की पहचान करना है क्षत्रिय वीर समाचार पत्र के संपादन के कालक्रम के क्रोनोलॉजी के संबंध में। यहाँ पर देखिए अब बी ऑप्शन से हो जाएगा कि 1935 से 1938 तक संपादन हुआ कोतवाल सिंह नेगी व शंकर सिंह नेगी ने, 1935 से 38 तक। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। 15 जनवरी 1922 को क्षत्रिय वीर पाक्षिक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू होता है, जिसका प्रथम संपादन किया प्रताप सिंह नेगी द्वारा। तो पहला संपादन प्रताप सिंह नेगी द्वारा किया गया था। वर्ष 1935 से 38 तक इस समाचार पत्र का सफलतापूर्वक संपादन कोतवाल सिंह नेगी व शंकर सिंह नेगी द्वारा किया गया था। तो पहले कोतवाल सिंह नेगी और फिर शंकर सिंह नेगी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, यहां पर क्या है, 4 कथन दिए गए और सही विकल्प चुनना है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि विभिन्न सभाओं के अधिवेशन और विलय के संबंध में दिए गए कथनों पर गौर करें। तो यहां पर 4 कथन है और यहां पर आपका 4 ऑप्शन है और सही ऑप्शन आपको टिक करना है। ये आपको कमेंट सेक्शन में सही जवाब देना है। दोस्तों यदि आपको जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहते हैं तो आपको गूगल पे सर्च करना होगा जरधारी क्लासेस और वहां पे फर्स्ट लिंक मिल जाएगा jardhariclasses.in। तो आप हमारी ई बुक स्टोर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर जरधारी क्लासेस के सभी ई बुक नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर बुक है उत्तराखंड की संस्कृति, कल्चर ऑफ उत्तराखंड, यहाँ पर ई बुक है। करंट अफेयर है नेशनल इंटरनेशनल और उत्तराखंड, यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर की यहाँ पर ई बुक देखने को मिल जाएगी। उत्तराखंड ज्योग्राफी की बुक है, उत्तराखंड हिस्ट्री की बुक है, यहाँ पर मॉडल पेपर मिल जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट सीरीज मिल जाएंगे और यहाँ पर हिंदी के नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एडिशन में आपको यहाँ पर जरधारी क्लासेस के ई बुक देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप जरधारी क्लासेस की ई बुक नोट्स चाहते हैं तो आपको जरधारी क्लासेस की वेबसाइट में विजिट करना होगा। अगर आप टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स और वीडियो कोर्सेज चाहते हैं तो आपको इंस्टॉल करना होगा जरधारी क्लासेस का ऐप, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, या प्ले स्टोर पे भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं जरधारी क्लासेज। दोस्तों यदि आप यूकेपीएससी, यूकेटीपीएससी या उत्तराखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी पूरी तैयारी एक ही जगह पर उपलब्ध है जरधारी क्लासेज ऐप में। यहाँ पर आपको मिलता है फुल वीडियो कोर्सेज, क्लास वाइज नोट्स और टेस्ट सीरीज। एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर कंटेंट दिया गया है और सरल भाषा में पूरा सिलेबस आपको समझाया गया है। उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस का ऐप आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए।